Next, sense capability approach was presented by Amartya Sen, one of the Nobel Prize winner in the field of development economics. नोबल जो अमर्त्य सेन है इसका बहुत ज़्यादा काम कैपेबिलिटीज़ पे है, फ्रीडम पे है एंड पावर्टी पे है. अब अमर्त्य सेन ने एक नया थीम डेवलप किया ऑन कैपेबिलिटीज़, और वो कहता है कि अगर यू आर डिप्राइव्ड इन बेसिक कैपेबिलिटीज़ यू आर कंसीडर्ड एज पुअर. दिस इज बेसिकली डेप्रीवेशन इन बेसिक कैपेबिलिटीज़. अब कैपेबिलिटी क्या है कि आप कितने कैपेबल हैं टू परफॉर्म, आप कितने कैपेबल हैं, और इसको कैपेबिलिटी को एक और स्टेप पे लेके जाता है अमर्त्य सेन कि कैपेबिलिटी टू फंक्शन, कि आपके पास जितनी भी कैपेबिलिटीज कम हैं जितनी ज़्यादा हैं वो सारी डिपेंड करती है हाउ योर कैपेबिलिटीज आर फंक्शनल. कि जब तक आप अपनी कैपेबिलिटी को फंक्शनल नहीं करते उसका किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता. लाइक वो कहता है कि आपको साइकिल चलाना आता है, आप सारी जिंदगी साइकिल नहीं चलाते तो उस कैपेबिलिटी का कोई फायदा नहीं है जब तक वो फंक्शनल नहीं होती. अमर्त्य सेन कहता है कि अगर आप बहुत अच्छी टीचिंग कर सकते हैं लेकिन सारी जिंदगी आप टीचिंग नहीं करते तो आपको उस कैपेबिलिटी का कोई बेनिफिट नहीं है. कैपेबिलिटी को फंक्शनल होना चाहिए. अब बड़े अच्छे स्पीकर हैं, आप सारी जिंदगी कहीं एक भी इवेंट में जाके बात नहीं करते तो आपको उसकी स्किल का कोई फायदा नहीं. अब टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं, आप हर चीज को टेक्नोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप सारी जिंदगी उसको हाथ तक नहीं लगाते तो उस कैपेबिलिटी का कोई फायदा नहीं है. अब अमर्त्य सेन कहता है कि कैपेबिलिटी टू फंक्शन, कि कैपेबिलिटी को फंक्शनल होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक साउथ एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पर लोगों में पॉवर्टी ऑफ कैपेबिलिटीज है, दे आर डिप्राइव्ड इन कैपेबिलिटीज. क्यों? सबसे बड़ी वजह होती है देयर इग्नोरेंस, कि वो इग्नोर्ड होते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो क्या कर सकते हैं. दे आर कैपेबल लेकिन दे आर इग्नोर्ड, उनको पता ही नहीं हम कितने कैपेबल हैं, हम कितने अच्छे सिंगर हो सकते हैं, हम कितने अच्छे टीचर हो सकते हैं, हम कितने अच्छे स्पोक्समैन हो सकते हैं, हम कितने अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, हम कितने अच्छे फुटबॉलर हो सकते हैं, लेकिन उसके पास इग्नोरेंस है, उसको पता ही नहीं. नंबर 2 इज एक्सक्लूसिव स्टेट पॉलिसीज. समटाइम स्टेट लोगों को एक्सक्लूड कर देती है कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होते जहां पे अपनी कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज को चैनलाइज करके एक अपनी जो कैपेबिलिटी उनको फंक्शनल बना सके. उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, वो सारी जिंदगी अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स की तगोदो में लगा रहता है. वो बेसिक एजुकेशन उसको नहीं मिल पाती, वो बेसिक हेल्थ के लिए वो सर्च करता रहता है. ठीक है, वो बेसिक उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस नहीं होती. तो इस ये एक रीजन है. नंबर 2 इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इन डेवलपिंग कंट्रीज लोगों की इनकम बहुत कम होती है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए स्टेट ने कोई प्रोसेस नहीं बनाया होता, सोसाइटी में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होता जो उनको सपोर्ट करे, कोई इस तरह का सेटअप ही नहीं होता जहां पे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए कि वो उस इनिशिएटिव को लॉन्च कर सके मार्केट में. देन देयर इज इल हेल्थ. लोग हर वक्त मेंटली कि लाइक जो डेवलपिंग कंट्रीज है यहाँ पे लोग BMI के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा लोग या ओवर वेट होंगे या अंडर वेट होंगे. दे आर नॉट हेल्दी, ये पुअर हेल्थ. और जब पुअर हेल्थ होती है तो सबसे पहले जो परफॉर्मेंस के लिए इंडिकेटर होता है दैट्स गुड हेल्थ, कि क्या आप एफिशिएंट हैं, आप 6 घंटे काम कर सकते हैं, 8 घंटे काम कर सकते हैं, 12 घंटे काम कर सकते हैं. अगर नहीं कर सकते यू आर कंसिडर्ड एज इल हेल्थ. देन there is lack of proper education. Proper education means you have a professional education. कि आप सिंगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली होगी. आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपने प्रोफेशनल उसके साथ डिप्लोमा, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टी होगी. ठीक है, सेम इज द केस ऑफ सडन एक्सीडेंट. लाइक हमारी सोसाइटी में एक दम से कोई इस तरह का इशू जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी फैमिली, वो पूरे के पूरे चाइल्ड जो होते हैं, वो पूरे का पूरा जो यूथ होता है वो स्टक हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसने खुद मैनेज करना होता है, स्टेट उसको प्रोटेक्शन नहीं देगी, स्टेट उसको इंसेंटिव नहीं देगी. देन देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच.
कि यहाँ पे कहीं ऐसा फोरम ही नहीं होगा जहाँ पे जाके खड़े होके आप स्टेट की पॉलिसीज पे टॉक करें, वहाँ पे जाके स्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे टॉक करें। कहीं ऐसा नहीं होता लोग क्या सोच रहे हैं उस पे टॉक की जाए, लोगों की क्या थिंकिंग है, लोग किस किस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, लोगों के क्या इश्यूज हैं और हम इसको कैसे ओवरकम। देन देयर आर लैक ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। देखो, अगर मेरे घर के पास स्कूल होगा, मैं ना चाहते हुए भी बच्चों के स्कूल भेजूंगा। अगर मेरे पास हेल्थ फैसिलिटी, लाइक मेरे पास अगर वेट मशीन पड़ी होगी, मैं खड़े होकर अपना वेट कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास वेट मशीन नहीं है, हो सकता है मैं सारी जिंदगी अपना वेट ना करूं। तो जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इनकी जो एक्सेस है, ये डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज्यादा होती है। तो अमर्त्य सेन कहता है ये चीजें हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो हमारे में चैनलाइज हो सकती हैं, हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज में इन सारे लाइक इश्यूज को फेस करना पड़ता है। तो उसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा।